औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत प्यारे नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका और मेरे बेटे कैप्टन पाकिस्तान ज़ावियार अमेरिका ख़ान की तरफ से सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आज के दिन क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे दोस्त मुश्तबा साहब, जो कि मेरे बॉस भी हैं, वो हमारे से अब अलविदा कर चुके हैं, हमारी कंपनी से जा रहे हैं। अगर आपने पिछला व्लॉग मेरा फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने उनके साथ जो है चाय के ढाबे पे बैठ के एक व्लॉग किया था, जिसके अंदर मैंने सरसरी तौर पे ये बात की थी कि मुश्तबा साहब जो हैं वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो तब तक हमें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। हमें एक्चुअली मेरा बेटा भी देखिए रो रहा है, वो भी उदास है, क्योंकि वो इसके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। और एक बहुत खूबसूरत वक्त हमारा साथ में गुजरा था जब वो लाहौर से कराची आए थे, और यहाँ पर वो उस वक्त अपनी फ़ैमिली के बगैर आए थे, तनो तनहा। तो हमारी उस वक्त जो है दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, और हम लोग कराची को विज़िट भी करते थे अपनी छुट्टी वाले दिनों के अंदर। और अब जब वो जा रहे हैं, तकरीबन 3 साल का अरसा उन्होंने मेरे साथ गुजारा है, इसके अंदर मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया है। बहुत कुछ मैं उनसे सीख सकता था जो सीख नहीं सके हम, और अल्लाह मतलब कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं वो चीज़ें सीखूं उनसे, लेकिन चलो जो किस्मत में है। लेकिन एक बहुत अच्छा खूबसूरत वक्त गुजरा, बेइंतहा हमारी आपस में एक साथ व्लॉगिंग हुई है, जिसके अंदर हमने उनके साथ बेशुमार किस्म के मजाक किए, पर उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। ये उनका एक खूबसूरत उनका फैक्टर था कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे कलीग हैं मुबीन, वो उनके बारे में कहते हैं कि ही इज़ अ पर्सन विद अ हार्ट। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बताई जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मुश्तबा साहब के साथ मैंने जितना भी सफ़र किया, ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, कोई एक लम्हा नहीं था कि उनकी जेब से रकम ना निकली हो गरीबों के लिए। और छोटी छोटी रकम नहीं, बड़ी बड़ी रकम। आते जाते ऐसे लोगों को, जो कि मैं मुश्तबा साहब से कहता था कि सर ये मुझे 2 नंबर बंदा लग रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि डिज़र्विंग है, वो कहते थे बस मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी। और वो ये नहीं कि वो दिखा के करते थे, वो तो अपनी तरफ से छुप के करते थे, पर मैं देख लेता था और मुझे पता चल जाता था। तो खैर, बताने वाली बात यह है कि वो हमारे से हमसे जुदा हो रहे हैं, और वो अब कहीं और जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक कस्टमरी चीज़ होती है, और वो ये है कि जब आपका बॉस आपको छोड़ के जाता है तो आप उसको कोई ना कोई जो है एक तोहफ़ा देते हैं, एक फेयरवेल गिफ्ट होता है। और मुश्तबा साहब को बेशुमार लोगों ने उनकी बेहतरीन कामों के सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन उनकी बहुत बड़ी बड़ी लोगों के साथ जो है मुलाकातें रही हैं। तो उनको बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे उम्दा किस्म के गिफ्ट्स दिए हैं। जैसे एक मरतबा मौके पे मैं देखा, उनको प्रिंस ऑफ पर्शिया ने उनको जो है सोने की बनी हुई एक टाई दी थी, और उनको जो है क्या कहते हैं, ये विंस मैकमहन ने एक मौके पे जो है कफलिंग्स दी थी बड़ी खूबसूरत बनी हुई, और उनको जो है बिल गेट्स और इलॉन मस्क ने मुख्तलिफ मौक़ों पे खूबसूरत घड़ियाँ और इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दी हुई हैं, जो अक्सर वो पहन के जब हमारे बीच में आते थे। इट्स इलॉन मस्क, ओके। मैं तो उसे इलॉन मुश्क कहता हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने तो बाबा, मुश्क इन इंग्लिश इज कॉल्ड मस्क। He's literally named himself Musk. So he's Mushk in Urdu and in Arabic. If I ever get to see him, I'm gonna pick him up and I'll try to find a button on him so that I can put perfume. Okay. And if it's bad, I will throw the glass so he will break. अच्छा. And all of the perfume will leak. Oh my God. खैर, बताने वाली बात यह है कि उनको बड़े बड़े लोगों ने, दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोगों ने उनको इस तरह के बड़े बड़े तोहफे दिए हैं, क्या कहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनको ऐसी क्या चीज़ दूं जो कि उनके लिए माने ख़ेज़ हो। तो मैंने उनके लिए एक किताब ख़रीदने का फ़ैसला किया है, और ये जो है ये मशवरा मुझे जो है बेसिकली मेरी खाला ने दिया, और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी चीज़ दो जो कि उनके लिए हमेशा के लिए एक यादगार बन के रहे। ये मशवरा मेरी खाला ने मुझे इसलिए दिया, उन्होंने कहा कि देखो, बड़े से बड़ा अच्छा खूबसूरत तोहफ़ा तो उनको कोई भी दे सकता है, और ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा घड़ी पहने, हमेशा वो टाई पहने, हमेशा वो कफलिंग पहने। वो किसी न किसी मौके पे पहनेंगे तब तुम उन्हें याद आओगे। लेकिन किताब एक ऐसी चीज़ है कि वो जब उसे पढ़ेंगे, और क्योंकि वो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, ये भी एक वजह है, वो बहुत लर्नड बंदे हैं, उनके पास बड़ी ही इज़ अ वेरी सी ऑफ नॉलेज। तो मेरी खाला ने कहा जब वो किताब पढ़ेंगे ना, तो किताब को पढ़ के वो रख देंगे,
लेकिन उसमें जो उनको लेसन मिलेगा ना वो हमेशा उनके साथ रहेगा। तो एक ऐसी किताब उनकी जो शख्सियत और उनकी मिजाज से मुंसलिक हो वो उनको आप लेके दो। तो हम उसकी तलाश के लिए अभी जा रहे हैं। उसके लिए हम जो है किसी भी अच्छी से अच्छी बड़ी सी बड़ी शॉप पर जा सकते हैं। Wait, how will you give it to him? दैट आई एम गोइंग टू टेल दैट। हम उसके लिए किसी भी बड़ी से बड़ी दुकान पे जा सकते हैं, लेकिन वो किताब असल में बड़ी पुरानी किताब है। और मैं आपको बता देता हूँ 3 किताबें मैंने उनके लिए सोची हैं। एक है द एल्केमिस्ट, एक है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल और एक है द लिटिल प्रिंस। और ये तीनों किताबें मैंने उनके लिए खसूसी तौर पे, अच्छा मैंने उनसे तरीके से पूछा भी आपने पढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा मैंने एल्केमिस्ट थोड़ी पढ़ी थी और बाकी दोनों की तो उनको नाम भी नहीं पता थे। लेकिन मैंने उनके लिए ये 3 किताबें इसलिए सोची हैं क्योंकि उसके अंदर जो लेसन है ना वो तीनों तरह से मुश्तबा साहब के लिए फिट बैठता है। मुश्तबा साहब इज़ अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, वेरी प्रोफेशनल और गोल ओरिएंटेड है और वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और एल्केमिस्ट का सबक ये है कि तुम सारी दुनिया का एक्सपीरियंस हासिल करो, लेकिन तुम्हारा जो ख़जाना है वो तो यहीं पर है। लेकिन अल्लाह तुम्हें जो है सारी दुनिया का एक्सपीरियंस दिलाना चाहता था, ताकि तुम्हें जो है कभी वो अल्लाह सहरा में भी डाले, कभी अल्लाह तुम्हें गुंडों से भी लड़वाए, कभी तुम्हें अल्लाह ताला जो है सेल्स के अंदर भी लगाए, लेकिन ख़जाना तुम्हारा यहीं पर था। अगर आपने एल्केमिस्ट पढ़ी है तो उसका एक जो वो क्या कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि अल्लाह तभी तुम्हें क्रिस्टल के अंदर भी डालना चाहता था, कभी सहरा में भी डालना चाहता, कभी सफ़र में भी डालना चाहता, कभी तुम्हें इश्क में भी डालना चाहता, कभी तुम्हें इश्क में नाकाम भी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा ख़जाना वहीं पर था जहाँ से तुम्हारा सफ़र शुरू हुआ था। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक ऐसी सीगल की कहानी है जिसके अंदर वो सीगल जो है ना वो अपने आम सीगल्स की तरह छोटी परवाज़ नहीं करना चाहता, वो ऊपर उड़ना चाहता है। और सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम क्या ऊपर उड़ोगे, तुम तो एक सीगल हो। लेकिन वो बाउंड्रीज तोड़ के ऊपर निकल जाता है और उसको तब एहसास होता है कि मेरे अंदर क्या छिपी भी क्या कहते हैं खुसूसियात थी। और इसी तरह से द लिटिल प्रिंस, उसकी भी कहानी का कुछ सिनॉप्सिस या उसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि वो बहुत सारी दुनियाओं का सफ़र करता है जहाँ पर वो जाकर के देखता है कि एक दुनिया ऐसी भी है। और मुश्तबा साहब का कुछ ऐसा ही एक रंगीन सफ़र रहा है। रंगीन से मुराद आप 2 नंबर ना समझिएगा, रंगीन से मुराद ये कि उन्होंने मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के अंदर अपने आप को गुजारा और इस वक्त जो है वो हमारे साथ थे। ये उनकी ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा था और ये बहुत सारी छोटी छोटी दुनियाएँ हैं जिसका वो सफ़र करके आए हैं। और लिटिल प्रिंस भी इसी तरह से दुनियाओं का सफ़र करता है। अगर आपको किताबें मेरी थोड़ी सी सिनॉप्सिस अच्छी लगी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक तफसीली सिनॉप्सिस आपको बना के दूंगा हर किताब का अलग से। बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं। तो बताने वाली बात ये बहुत आसान है, मैं लिबर्टी पे जाऊँ और इनमें से कोई एक किताब जो है कोई 6-7 हज़ार रुपये की ले लूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तीनों किताबें लूँ। तो मैं इसको तलाश करूँगा ऐसी थ्रिफ्ट मार्केट्स के अंदर जहाँ पे ये अच्छी बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में मिले। लेकिन मुझे एक किताब 3-4 हज़ार की नहीं बल्कि 3-4-5 हज़ार के अंदर ये तीनों किताबें मुझे मिल जाएँ। और मुमकिन है इससे कम में मिल जाएँ क्योंकि बहुत पुरानी किताबें, छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन इसके अंदर सबक ऐसा है कि मुश्तबा साहब हमें छोड़ के चले भी जाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो वो उनको ज़िंदगी भर हमारा ये सफ़र, हमारा ये सबक याद रहेगा उनके लिए, और वो इंशाअल्लाह ताला इसके साथ मज़ीद और ग्रो करेंगे। इसी के साथ में कैमरा जो है अपने अच्छा जी जी सर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? Look, I got my most favorite type of toy and it's Lego. And the character is Darth Vader. So I just remembered something when I saw him. That, do you know what is Baba's name? Yes. Darth Vader. Hey, I'm not Darth Vader. Now give me the camera. चल अच्छा जी, Okay, wait. 1 minute. I can't see you. I'm fixing it. Okay. if you want now. हाँ, hold it with both hands, otherwise you will get tired. अब हम क्योंकि अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं तो अब हम इस गाड़ी को ज़रा चलाते हैं और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। Because of the bumps, I might accidentally keep moving the phone like. नहीं तो होल्ड इट विद योर बोथ हैंड्स बेटा। But I'm wearing belt, so it's a bit hard. अच्छा ओके, तो हम आपको बताना चाहते हैं Oh कि wait, Baba. जी Listen. हाँ जी, I can keep it over here, maybe. no, because then how would you see me in the video? Am I visible? Am I Yeah, looking? but it's a bit difficult, so the camera is moving a bit. Okay, fine. Okay, just continue. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली अपना मुश्तबा साहब के लिए जो तोहफ़ा, मैं उनके लिए तोहफ़ा तो कोई भी ख़रीद सकता था बेटा। मैं उनके लिए टाई ख़रीद सकता था, मैं उनके लिए जो है क्या कहते हैं अच्छी सी कोई शर्ट ख़रीद सकता था, मैं उनके लिए अच्छे से कफलिंग्स ले सकता था, एक खूबसूरत अच्छी महंगी कीमती घड़ी ख़रीद सकता था। लेकिन मैंने उनके लिए किताब ख़रीदने का सोचा, इसलिए किताब जो है ना
वो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है और सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहता है। यही चीज़ें जो हम आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि किताब पढ़ा करें। किताबें इंसान की जो है ना ज़िंदगी भर की साथी और ज़िंदगी भर की दोस्त होती हैं और इंसान कभी भी तन्हा और अकेला महसूस नहीं करता जब किताब उसके पास होती है। तो हमारा जो सफ़र है वो 3 हिस्सों में होगा। हम पहला हिस्सा जो है हम जा रहे हैं इस वक्त फ्रेयर हॉल, ठीक है जी। उसकी यस, फ्रेयर हॉल के अंदर एक बुक स्टॉल लगता है जहाँ पे बड़ी खूबसूरत नायाब किताबें मिलती हैं और हम वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं। आज वैसे तो सैटरडे का दिन है, हम वहाँ पे जा रहे हैं तलाश करने के लिए कि क्या आज वहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर नहीं, इट्स मोस्टली ऑन संडेज and today is Saturday. तो हम it's oh, we can go to that Clifton Sunday Bazaar. Don't you even dare. अच्छा भाई, संडे बाजार में भाई का एक्सपीरियंस बड़ा तल्ख था तो इन्होंने मना कर दिया है, वरना संडे बाजार के अंदर किताबों की एक वो लगती है, लेकिन चलो देखेंगे। तो हमारा पहला हमारा पहला सफ़र जो है वो है हमारा फ्रेयर हॉल का। हम वहाँ जा रहे हैं, पहले हम वहाँ देखेंगे। अगर हमें वहाँ ना मिली तो फिर हम जाएंगे उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार जाने का तरीका कार ये होगा कि हम पहले जाएंगे सदर में जाके हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे एक इज्जतदार जगह पे। वहाँ से हम लेंगे एक रिक्शा और रिक्शा लेके हम जाएंगे उर्दू बाज़ार, क्योंकि सदर के अंदर जो है आप उर्दू बाज़ार पे अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। मुमकिन है कि आपको इज्जत से पार्किंग मिल जाए और मुमकिन है कि आपको इज्जत से वहाँ पार्किंग ना मिले। तो उर्दू बाज़ार हम जाएंगे क्या कहते हैं रिक्शे में बैठ के। और आपका अल्लाह भला करें, अगर हमें हमारा वैसे तो हमारी चीज़ हमें उर्दू बाज़ार में मिल जाएगी, खुदा न खास्ता अगर हमें उर्दू बाज़ार में हमारा सामान ना मिला तो फिर उसके बाद हमारा सफ़र जो होगा वो होगा या तो हम संडे बाज़ार चले जाएंगे वहाँ वरना फिर हम किसी अच्छी बड़ी शॉप पे जाएंगे और वहाँ पे हमें ज़रा वो थोड़ी ज़्यादा कीमती और महंगी नहीं, लाइब्रेरीज दे डोंट सेल बुक्स, यू कैन ओनली रीड देम एंड यू हैव टू रिटर्न द बुक। तो हम उसके बाद फिर नहीं तो जाएंगे किसी अच्छी महंगी दुकान पे और वहाँ पे मुमकिन है कि हमें तीनों किताबें मिल जाए, लेकिन वहाँ पे हमारी ये किताबें हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा कीमत में पड़ेगी। तो या तो फिर हमें एक लेनी पड़ेगी या फिर हम तीनों खरीद सकेंगे तो हम तीनों खरीद लेंगे। Basically, baby, there are very thin books, very small books. So getting one. The books is smaller there are. Yes, that's the point. So at least we should give either all of them to him or at least one of them, ना? तो अगर हमें एक सेलेक्ट करनी पड़ी तो वो मैंने सोचा हुआ है वो फिर जॉनथन लिविंगस्टन सीगल हो। आप बहुत हिला रहे हो फोन को बेटा। चलो अब आप इसको स्टॉप कर दो, बेशक स्टॉप कर दो आप इसे। Weather is actually not good because we are alhamdulillah in an air conditioned car। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह का बेअंदाज़ा बेइंतहा बेपनाह शुक्रिया जिसने हमें मुसलमान बनाया, खिलाया पिलाया और हमारे गुनाहों को पोशीदा रखा और हमें माफ़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब आप इसको रोक दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, उठ जाएं भाईजान उठ जाएं भाईजान, हम पहुंच गए अपनी पहली मंजिल पे भैया, उठ जाएं। अरे भाई हमें इतने साल लग गए यहाँ पहुंचने में कि हमारे भाई साहब जो हैं वो सो गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी पहली भाई उठ जाइए, सुबह हो गई मामू उठ जाएं। अच्छा आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी पहली मंजिल पे पहुँच चुके हैं जो कि है फ्रेयर हॉल। ये देखें बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, ये कराची की एक वन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा। और ये मेरे बेटे और हमारे से पहले हमारे अब्बू जान की फेवरेट तरीन जगहों में से एक जगह थी। जी नहीं, दादाबूज ड्राइंग्स आर नॉट हियर एनी मोर, दे यूज्ड टू बी हियर बट दे आर नॉट हियर एनी मोर। मगर बाबा उनकी एग्जीबिशन होती थी फिर वो ले जाते थे। यहाँ पर एनवी क्रीड का जो है मशहूर ज़माना एनवी क्रीड का दफ्तर भी यहाँ मौजूद है, जो कि बड़ा मशहूर और बड़ा ब्रांडेड किस्म का जो है वो ये आपकी ग्रेनाइट के टाइल्स वो ब्रिक्स बनाता है, जो ये पेवर्स होते हैं सारे इस तरह के बनाता है। बाबा these are called pavers, these I don't know what this you see on the side of the roads। अच्छा, Shall I take my water bottle or? नहीं बेटा, we will probably be here for just 1 minute. If we don't find the stalls, we are going out. I don't think the stall is here. Okay, let's just check. Let's just drive around all of the grassy areas because I remember it was near a grassy area. Okay. I mean not near, it was in a grassy तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा है
और यहाँ पर अभी से देखें ये सारी तैयारी हो रही है। यहाँ पे लोग आएंगे अभी शाम में, जैसे ही थोड़ा वक्त ठंडा होगा तो ये एक डेटिंग स्पॉट भी बन जाएगा, एक जो है आपका ये टिकटॉकर्स का स्पॉट भी बन जाएगा, क्रिकेटर्स का, स्पोर्ट्स वालों का, और सबकी एक मनपसंद जगह बन जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें फ्रेयर हॉल का ये एंट्रेंस है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। और ये हमारा जो है बेसिकली लाइब्रेरी का एरिया है, जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं, बुक शॉप का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पार्किंग, एक मिनट मेरा बेटा, ये होते हैं बुक शॉप की जगह। ये सामने यहाँ पर लगी हुई होती है बुक्स का स्टॉल, तो वो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए यहीं से ये टर्निंग हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कपल्स आए हुए हैं बेशुमार, जो कि एंजॉय कर रहे हैं, और आई होप कि वो सब निकाह शुदा हों, और वो प्यार के मारे वो लोग ना हों जिनको जो है कभी भी उनके वालिदैन ने उनकी शादी में ताख़ीर की, तो उनको फिर मजबूरन यहाँ पर ऐसे एवेन्यूज़ पे आके बैठना पड़ा अपने। जी बेटा, एवेन्यूज़ मीन प्लेसेस। अच्छा, यहाँ पे बेशुमार लोग सो रहे हैं, कुछ गुर्बत के मारे हैं, और कुछ लोग जो हैं बस सिर्फ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मेहनत कश लोग हैं। हम इसको यहाँ पॉज करते हैं और पहले तो अपने लिए अच्छी सी पार्किंग तलाश करते हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अब हम जब यहाँ आ ही गए हैं तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा एंजॉय, इस जगह को थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं, कि बहुत ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत उम्दा किस्म का यहाँ पे इस वक्त माहौल और मौसम बना हुआ है, और लोग यहाँ पे सस्ता रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। और यहाँ पर ये एक कुछ खुला हुआ है, फ्रेयर हॉल कैंपस। ये क्या चीज़ है? क्लास टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे 3 PM to 7 PM। अच्छा, CSS कॉर्नर है ये। यहाँ पे मेरे ख्याल से CSS के जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। जरा इसकी हाँ वाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? एक मिनट। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये जो है CSS की क्लासेस होती हैं। हमने इनसे इजाज़त लेने की कोशिश की तो हमें पता चला कि यहाँ पे अंदर जाके वीडियो बनाना इस वक्त तो खुसूसी तौर पे मना है, क्योंकि बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, बेस अंदर शोर शराबा होगा। और ऐसी जगह पे जब आप आओ इस तरह से व्लॉग करने के लिए, तो आपको पहले अच्छी तरह से इजाज़तनामा लेना चाहिए, और आपको जब इजाज़त मिले तो फिर आप यहाँ पे वीडियो करें। ये देखें कितनी खूबसूरत ही बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों की ज़माने की बनाई हुई गैलरी सादिक खैन, जहाँ पे मेरे अब्बूजान की बेशुमार जो हैं नुमाइशें हुई हैं, और उनकी आयात कैलीग्राफी वगैरह सब कुछ। और अगर मैं थोड़ा सा दूर से आपको दिखाऊँ तो ऊपर एक टावर है, यहाँ से नहीं, यहाँ से धूप आ रही है, दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखें यार, कितनी अमेजिंग, कितनी खूबसूरत ही बिल्डिंग है। और मेरा इतना दिल करता है कि मैं इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाऊँ कभी ज़िंदगी में, कि मुझे इजाज़त हो ऊपर उस कमरे को भी विज़िट करने की, इन कमरों को विज़िट करने की, इन कमरों को मैं किसी तरह से अंदर जाऊँ, देखूँ पुराने ज़माने के अंग्रेज़ों के इन दफातर को। और इस वक्त कराची के अंदर इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, इंतहाई गर्मी के बावजूद। आप ये देखें, सब लोग कितने मज़े से यहाँ लेटे हुए एंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं। और ग्रास का ये पैच, छोटा सा पैच, कितना खूबसूरत लग रहा है, हरा भरा खेत का मंजर दे रहा है, जिसके बीच में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। हो सकता है किसी सिक्योरिटी एहलकार की हो, जो कि यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए लेट गया हो। और मैं बाकायदा पूरे का पूरा यूँ घूमा आपको ये वाला टावर दिखाने के लिए, ये वाला हिस्सा। ये मुझे इतना फैसिनेट करता है। आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले मैं ऊपर यहाँ तक गया था, और यहाँ पे अंदर ऊपर से रस्सियाँ लटकी हुई थी, यानी ऊपर उसके अंदर भी जाने का वो सेटअप है। और वहाँ पे बड़ी बोसीदा किस्म की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, जिन सीढ़ियों को मैं कभी मर के भी जो हूँ चढ़ने की कोशिश ना करूँ। ये देखें, इसका एक और मंजर आपको दिखाना चाहता हूँ। वो वाले टावर तक भी मैं गया था, उस वाले टावर तक, वहाँ पर भी गया था। यहाँ से मेरे ख्याल से रास्ता है, या वहाँ से मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो स्पाइरल करके सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप जाते हो ऊपर, ठीक है, या वहाँ से है। और वो ग्रीन वाला रूम है ना, उसके अंदर मैं गया था 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अपने बेटे के साथ। उस वक्त नहीं, 10 साल पहले तो मेरा बेटा नहीं, क्या कह रहा हूँ, 10 साल का तो मेरा बेटा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, मैं मेरे ख्याल से 5 साल पहले गया हूँ। 5 साल पहले मैं गया था, तो ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और मैं 5 साल पहले ऊपर गया था, मैंने इसको विज़िट किया था, मेरा बेटा मेरे साथ। उस वक्त मेरे बेटे की उम्र जो थी तकरीबन 3 साल थी। तो ये सारा एरिया इतना हॉन्टेड लग रहा था, और वहाँ पर ऊपर जाते हुए भी काफ़ी हॉन्टेड किस्म का माहौल था।
और मुझे डर था कि मेरे बेटे को किसी किस्म की कोई मखलूक चिपट ना जाए, लेकिन ये जगह जो थी बड़ी बोसीदा थी, तो मैं बड़ा ख्याल से गया था। अंदर मज़दूर मौजूद थे, ऊपर से वहाँ से ना एक रस्सी टंग रही थी ऊपर से नीचे आई हुई थी, और मज़दूर उस पर लटका हुआ था, वो ऊपर जाके भी उस कमरे में काम कर रहा था। तो फिर वहाँ से मैं जब आया, नेक्स्ट टाइम आया, तो मुझे पता चला कि वहाँ से वो सब कुछ बंद कर दिया गया है, और वहाँ पर स्पेशल परमिशन से कोई जा सके तो जा सकता है, वरना नहीं। तो बचपन तो हमारा सारा गुजरा था यहाँ पे, क्योंकि अब्बू जान की जब यहाँ पे आर्ट गैलरी के अंदर जो है वो नुमाइश होती थी तो सब कुछ खुला हुआ था। तो उस दौर में, तो आज से 10-15 साल पहले की जो बात है, 10-15 भी नहीं, मेरे ख्याल से 25-26 साल पहले की बात है, उस वक्त तो इस सारे का सारा एरिया खुला हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखो, यहाँ पे मैरियट है, और मैरियट के बैक साइड पे जो है ना अमेरिकन काउंसलेट हुआ करता था, तो वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, तो यहाँ की जो है ना ये दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ टूट गया था, जिसके कुछ रेमिनिसेंस अभी भी शायद यहाँ मौजूद हो। वैसे तो उन्होंने सब कुछ वैसे दोबारा बना दिया है, लेकिन आज से कई साल पहले जब ये दोबारा ये सारा एरिया जो ब्लॉक था, यहाँ पे लोग आ नहीं सकते थे, जब यहाँ आना शुरू हुए तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना दरवाज़ों पे क्रैक पड़े हुए थे। उस बम की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। तो कहने वाली बात यह है कि अब जब ये खुला है, इसकी रेनोवेशन चल रही है, इसको दोबारा से ठीक कर रहे हैं, तो आई होप कि अल्लाह ताला मुझे एक तौफीक दे कि कोई ऐसी मेरी ऐसी पोजीशन ज़िंदगी में मुझे नसीब हो, है ना। ही इज़ लिटरली फ्लाइंग अवे। इतनी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ और ठंडी मज़ेदार हवा चल रही है। ये देखें, यहाँ पे जो है माशाल्लाह से टिकटॉकर्स आए हुए हैं, फेसबुकर्स आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे अब अपनी मज़ेदार सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, सुकून से लेटे हुए हैं, और मौसम बाकी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप ये धूप में से निकल के अगर साए की तरफ आ जाए ना, हाँ, विद इन अ सेकेंड जैसे ही हमने ट्रांजिशन किया और हम साए के अंदर आए, तो एकदम से ठंडक हो गई। तो अल्लाह करे, फिर से वही वाली बात है कि मुझे अल्लाह ताला तौफीक दें कि मुझे कोई ऐसी पोजीशन अल्लाह ताला ज़िंदगी में नसीब करें, या ऐसा कोई दोस्त मिल जाए, ऐसा असर रसूख रखने वाला दोस्त, कि वो मुझे उन कमरों की दोबारा से सैर करवा दे, मुझे ऊपर उस टावर के अंदर ले जाए, ओए उस कमरे के अंदर, वहाँ जा कर के मैं जो हूँ ऊपर वीडियो बनाऊँ इंशाल्लाह। और वैसे ज़िंदगी में पता है क्या है, ज़िंदगी की हकीकत ये है कि जब आपको ऐसी कोई पोजीशन या ऐसी कोई सिचुएशन हासिल, अच्छा ये कह रहे हैं कि हवा इनको उड़ा के फेंक रही है। तो जब ज़िंदगी में आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हो ना, जब आपके पास इतनी पावर हो, इतना असर रसूख हो कि आप ऐसी जगहों को विज़िट कर सको, तो फिर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां भी इस किस्म की बढ़ जाती हैं कि आप उन जगहों को विज़िट करने के बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते करते अपनी ज़िंदगी को, जी या सो आई कैन सी एन अंकल इज सिटिंग ओवर देयर, सो a little doggy, dangerous doggy, everybody is having fun over here। देखें, लोग जगह जगह सोए हुए हैं, कुछ अपनी लोड शेडिंग की वजह से तंग हैं, कुछ परेशान हैं, और यहाँ पे आकर के वो सस्ता रहे हैं। तो बस यहाँ से बात को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे भी हमारा काम मुकम्मल हो चुका है और हम यहाँ से निकलते हैं। He was getting pushed by the wind। तो यहाँ पर अभी जो है 4:15 हो रहे हैं, टाइम आपका 4:15 हो रहा है। 4:15 का मतलब ये है कि अब असर का वक्त हो जाएगा तकरीबन कोई 1 घंटे के अंदर। अहले हदीस के मुताबिक तो असर का वक्त मेरे ख्याल से दाखिल हो चुका है, और हमारे जो हनफी वक्त है वो इंशाल्लाह ताला आधे से पौने घंटे के अंदर दाखिल हो जाएगा। और वक्त दाखिल होने के बाद जो है यहाँ पर जो है फैमिलीज़ और सब आना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे जब फैमिलीज़ वगैरह सब आना शुरू हो जाएंगी तो फिर ये उनके लिए सारे के सारे गोलगप्पे, हलवा पूरी, ड्रिंक्स वगैरह उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे रौनक हो जाएगी। और मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि कपल्स तो अभी भी बैठे हुए हैं, वो जो है एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है कपल्स मज़ीद आ रहे हैं। वो बेचारे घबरा रहे हैं कि यार ये बंदा जो है हमारी वीडियो ना बना ले। नहीं, मैं किसी की वीडियो कभी ऐसे नहीं बनाता, किसी को कभी बदनाम करने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह कभी ना करे कि मेरे अंदर ऐसी कोई जुस्तजू पैदा हो। और बस मेरी ख्वाहिश है कि इस बैल्कनी में मुझे जाने की इजाज़त मिले। वैसे मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, एक मरतबा यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, ये बैल्कनी खुली हुई थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी थी यहाँ पे आने की। बट मैं चाहता हूँ कि लीगल तरीके से विद परमिशन मुझे कभी मौका मिले और मैं यहाँ आऊँ और मैं इसको कवर करूँ इंशाल्लाह। इसी के साथ इसको यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने किताब को देखना है, और वो है उर्दू बाज़ार। ये वही जगह है ले आई ज़िंदगी जहाँ एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत जो है बड़ी ही एंटीक किस्म की बिल्डिंग यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हैं
जहाँ पर आपका मशहूर ज़माना जमजमा नहीं सॉरी जमजमा कह रहा हूँ, ज़ैनब मार्केट, मदीना सिटी मॉल जो है वो सब कुछ मौजूद है। और यहाँ से आगे हमारी मंजिल उस तरफ है जहाँ पर आपको उर्दू बाज़ार और ये एरिया पड़ता है जहाँ पे अभी किताबें आपको मिलती हैं। तो हमने अपनी गाड़ी जो है यहाँ पार्किंग वाली एरिया के अंदर खड़ी कर दी है और हम वहाँ पर जाएंगे रिक्शे के ज़रिए। इत्तेफाक से यहाँ पर एक रिक्शा मौजूद है। अब हम इनसे मांड वाली करते हैं ताकि अल्लाह करे कि एक अच्छा रेट हमें मिल जाए। आइए। अच्छा, उस वाले रिक्शे के अंदर सवारी थी, यहाँ पर एक और रिक्शा खड़ा हुआ है। हम इनके पास चल कर के पूछने की कोशिश करते हैं, मगर मुझे लगता है इनके पास भी सवारी होगी। लेट्स सी। इनके पास भी सवारी थी, तो अब हम एक और रिक्शा है उसको ट्राई करते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अंकल जो हैं उनके पास कोई सवारी नहीं है, तो हम अपने रिक्शे के अंदर बैठ गए हैं। अपनी गाड़ी हमने पार्क कर दी है, यहाँ पे हमने अपना स्टिक जो है लटका दिया है और अब हमारा सफ़र शुरू होने लगा है। रिक्शा राइड, ये बॉय। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रवि, आपने सलाम किया? सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो अब हमारा रिक्शे का सफ़र शुरू हो चुका है और ये लेट्स गो बॉय। अरे मेरी टोपी उड़ जाएगी, मैं उसको उतार देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरी टोपी के अंदर जो है कोई वो नहीं है, तो उसको उतार ही देता हूँ। पर नहीं, उड़ गई। एक मिनट अंकल, रोके, गाड़ी रोके, मेरी टोपी उड़ गई। होल्ड करें। अच्छा जी, मेरी टोपी उड़ गई है और मैं उसको तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हवा तेज़ चल रही है जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पे, और वो रिक्शे में से उड़ के बाहर रोड पे गिरी है और उसके बाद मुमकिन है कि वो यहाँ कहीं या तो हो, कोई इशारा तो कर रहा है कि उस तरफ देखें, उड़ के हो सकता है वहाँ कहीं चली गई हो। आई डोंट नो, हो सकता है किसी ने उठा ली हो और हो सकता है किसी ने ना उठाई हो। वो उड़ के हो सकता है किसी गाड़ी के नीचे चली गई हो। हाँ, मिल गई। ये रही हमारी हैट। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। कैसे आप? ठीक है। I told you, Zavi. I'll find it. I found it. I put mine very tight. Good job. Good job. आपके पास तो स्ट्रिंग है ना। चले बाबा जी, शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। टोपी मिल गई है अंकल। इसको अब हम अपनी पॉकेट में रख लेते हैं फिलहाल, बहुत ही गंदी जगह पे गिर गई थी। तो हमारी टोपी जो है हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह और अब हमारा सफ़र एक बार फिर शुरू हो चुका है तो उर्दू बाज़ार। चलो, ये भी एक एडवेंचर है। अब हम ये देखें, ये आपका मशहूर कोऑपरेटिव मार्केट आ चुका है। 50वां दफ़ा मैं यहाँ पे आके व्लॉग बना चुका हूँ। यहाँ पे आपकी जो है दूल्हा दुल्हन के कपड़े मिलते हैं। अगर आप उस तरफ अंदर चले जाएँ तो वहाँ पर आपको जो है मेरे फेमस, अच्छा यहीं से मैंने ये टोपी ली थी आज से लिटरली 15-16 साल पहले। ये भी एक उनसे थी। ऊपर ये सारी की सारी जो है, ऊपर यहाँ पे सारी की सारी घड़ियों की मार्केट्स हैं जहाँ से मैं रोमानाबाजी के लिए, फटी खान के लिए घड़ियाँ ख़रीद चुका हूँ। ये आपका जो है यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त कदीम ज़माना यहाँ पे सदर का इलाका है जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त उम्दा किस्म के होटल्स भी मौजूद हैं, एक्वेरियम्स भी मौजूद हैं। ये एक होटल मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, बहुत बड़े साइज़ का होटल है, नूर बहार रेस्टोरेंट। कभी मैं आऊँगा इंशाल्लाह ताला यहाँ पे खाना भी खाऊँगा, चाय पराठा भी खाऊँगा और यहाँ पे जो है हम व्लॉगिंग करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी जूसेस की दुकान है जहाँ से जूस आप अपने खुद मर्ज़ी से पीना चाहते हैं तो पी लें। अगर आप जिंदा रह गए तो फिर बताइएगा कि कैसा रहा। यहाँ पे कि नया कोई होटल खुला है और अंदर बहुत सारे गेस्ट हाउसेस भी हैं जहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, पाकिस्तान कराची से, यहाँ पे आके स्टे करते हैं। और ये आपका आ गया पासपोर्ट ऑफिस, मशहूर ज़माना। आपने पाकिस्तान से जाना है तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल नहीं बीजनल। और ये है आपका सिटी कोर्ट, मेरे ख्याल से ये सिटी कोर्ट है या हाई कोर्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा। सिटी कोर्ट, ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट आ गया आपका यहाँ पे। हाई कोर्ट से यहाँ पर ये एक मशहूर ज़माना सदर की बड़ी ही पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बड़े ही कदीम ज़माने के वज़ू का सिस्टम भी लगा हुआ है। मस्जिद के अंदर बाकायदा इनको शटर लगाने पड़े हैं क्योंकि आपको पता है लोग अंदर आके सो जाते हैं। तो मुझे मस्जिद का नाम नज़र नहीं आया, ऊपर की तरफ कहीं लिखा हुआ होगा। और ये जो हम रास्ते से जा रहे हैं, कहने को उर्दू बाज़ार को इतना दूर नहीं था, मगर यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलती। वहाँ पे जहाँ हमने पार्किंग की है वो हमारे लिए काफ़ी था। अलबत्ता यूनिक की मैंने दुकान देख ली, मुझे अपनी जो है
एक पुरानी यूनिक की मोटरसाइकिल निकालनी है। इधर आना होगा मुझे। एजुकेटर्स की एक ब्रांच यहाँ पर भी है, बिल्कुल खस्ता हाल, तबाह बर्बाद। अरे वाह, यूनिक का एक शोरूम यहाँ पर भी है। मैंने अपनी बाइक निकालनी है यूनिक, तो मैं आके इनसे इसकी असेसमेंट करवाऊँगा। आप ये देखें, सारे का सारा सदर का बड़ा खूबसूरत पुराना इलाका है, जो कि बिल्कुल व्लॉग मटेरियल है। यहाँ पे व्लॉग करना बनता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि मैं इस वक्त जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए कोई ख़तरे से खाली नहीं है। हो सकता है कोई मेरी पीछे आगे पीछे रैकी करके चला गया हो और पीछे से एकदम से हाथ आए खुपचे में से और वो मुझसे ये फ़ोन छीन ले, खींच ले। तो कभी भी अपने होंडा की मोटरसाइकिल लेनी हो तो यहीं से आएँ, होंडा की मोटरसाइकिल भी आप ले सकते हैं। और यहाँ से आप जब अंदर जाएंगे तो आप उर्दू बाज़ार को एंटर कर जाएंगे, तो इतना दूर नहीं था। ये जगह है जहाँ पर आप रिस्क ले सकते थे पार्किंग का, तो मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन ये सब एक रिस्क वाली बात है। मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। यहाँ पर भी लोग आते हैं, अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, लेकिन वही वाली बात है अपने खर्चे पे। मतलब कि आपने लगाया, आपको अव्वल तो पार्किंग मिल गई तो मिल गई, और अगर आपको पार्किंग नहीं मिली तो आप जिल्लत और रसवाई के सिवा कुछ नहीं। अब ये जगह है, मुझे नहीं पता यहाँ पार्किंग कर सकते हैं कि नहीं, भाई ने की हुई है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ पार्किंग, बट अपने खर्चे पे। गाड़ी आगे कोई उठा के ले गया या कोई आपकी कैमरे से तस्वीर खिंच गई आपके नंबर प्लेट की, तो बस फिर आपका लसन लग गए। तो आप देख सकते हैं कि सर मुश्तबा हमारे लिए कितने अहम है कि हम उनके लिए बाकायदा उर्दू बाज़ार आए हैं उस अच्छी सी किताब को तलाश करने के लिए। यहाँ से आपका जो है मार्केट शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे भी वही वाले मामलात हैं कि आप जितना अंदर जाते जाओगे उतनी अच्छी किताब आपको मिलेगी। जितना आप बाहर रहोगे तो आपको मुमकिन है कि अच्छी किताबें यहाँ पे फ़ौरन ना मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाहर जो दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं वो मोस्टली कोर्स की किताबें हैं। हम जिस किताब के लिए आए हैं वो नॉवेल्स और उस तरह की किताबों की कैटेगरी में आती है, तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। और हमें चाहिए भी नई हालत में, ये नहीं है कि हम जो है यूज्ड वर्जन उसका ख़रीदें, किसी को तोहफा दें तो अच्छी हालत में तो ख़रीदना होगा ना। तो लेट्स सी। अच्छा, अब हम यहाँ पर जब पहुँच ही गए हैं तो अब हमारी तलाश, बिस्मिल्लाह, एक मिनट बेटा, बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अब हम जो है उर्दू बाज़ार में हम दाखिल हो चुके हैं, और यहाँ पर अब जो है हम आए थे किताबों की दुकानों के लिए, लेकिन हम यहाँ पहुँच गए हैं टायर मार्केट में। हमारा ये मंजिल नहीं थी, अब हमें वापस थोड़ा सा चलना पड़ेगा अपने किताबों के मरकज़ की तरफ। और सच्ची बात यह है कि मैं यहाँ बहुत अरसे के बाद आया हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ है। तो अब हम यहाँ पर किसी से पूछेंगे ताकि वो हमें बताएं कि हमने एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। एक हज़रत जो हैं वो अपना मुंह छुपा रहे थे, न जाने क्यों मुंह छुपा रहे थे। यहाँ पे कुछ किताबों की शॉप्स हैं, इनसे चल के पहले हम पूछते हैं। अच्छा, आपको बताना चाहता हूँ कि उर्दू बाज़ार आने का मकसद क्या है। आपको बता दिया है हमने कि हम यहाँ पे आए हैं मुश्तबा साहब के लिए अच्छी सी किताब लेने के लिए। यहाँ पे वैसे यहाँ पे बड़ी उम्दा किस्म के ना पुराने ज़माने के नॉवेल्स भी मिलते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मेरी छोटी कज़न है कशफ, उसको भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, और उसके लिए भी यहाँ पर जो है किताबें देखी जा सकती हैं। मैंने उससे पूछा नहीं, अगर वो मुझे बताती कोई किताब, वैसे तो उसके पास अभी कोई 10-12 किताबें हैं जो उसने पढ़नी है। उसने मुझे कहा था कि उमर भाई मेरे पास ये 10-12 किताबें हैं मेरे एजेंडा पे, तो मेरे ख्याल से उसके लिए भी किताबें लेना वेस्ट ऑफ मनी होगा। उसकी कोई सालगिरह आएगी या कोई उसका कोई अच्छा ओकेजन आएगा तो उसको किताब ख़रीद के गिफ्ट की जा सकती है। यहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं। जी हाँ, ये है हमारा किताबों का एक असल मरकज़। यहाँ से बिल्कुल सही, हम सही जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे जो है मेडिकल की किताबें भी मिलती हैं, और यहाँ पर जो है मेडिकल के वो ढांचे और वो स्केलेटन के स्ट्रक्चर्स वगैरह भी मिलते हैं, जिसको मैं अपने बेटे के लिए रिसेंटली ख़रीदा था मैंने। हाँ, अब हम पूछना स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा, हमारी किस्मत अच्छी है, हमने भी जो पहली दुकान में पूछा है वो कह रहे हैं कि जॉनथन लिविंगस्टन सीगल और द लिटिल प्रिंस आपको मिल जाएगी। नहीं सॉरी, द लिटिल प्रिंस और द अल्केमिस्ट उन्होंने कहा है कि आपको मिल जाएगी। अब वो तलाश कर रहे हैं, लेट्स सी। वरना अभी हमारी बहुत लंबी मंजिल है। वो देखो दुनिया अभी छोटी नहीं है, उसके बाद वो देखो वहाँ भी सारी किताबों की दुकानें हैं, किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें। और मैं तो आज सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस की किताब के लिए आया हूँ, वरना ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे आके ना बहुत मज़ा आता है। और मेरे बेटे को भी, बाबा आपको भी किताब चाहिए ना? At least, no, I just remember I bought 1 million rupees books for your school. Yeah, start reading those books. You don't need any book from here. I've got 1 million rupees books for you for your school. Yes, man.
1 करोड़ की किताबें मैंने इसके लिए 1 खरब की किताबें ख़रीदी हैं। इसके स्कूल का जो नया कोर्स है, ये देखें बेहतरीन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और यहाँ पे जो है तलाश कर रहे हैं। लेट्स सी, एक ज़माने में जब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा था इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ने का, तो यहाँ से मैंने हज़ारों रुपए की किताबें ख़रीदी थी, जो कि अभी तक मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें से हो सकता है मैंने सिर्फ 2 या 3 ही किताबें पढ़ी होंगी। बाकी किताबें मैंने अपनी शादी से पहले अपनी लाइब्रेरी को खाली किया था, जो मुझे स्पेस चाहिए था, तो मैंने अपने दोस्त सरवर के घर पे रखवाई थी, जिसके घर पे खुदा माफ़ करे दीमक पड़ गई और मेरी अच्छी खासी इंतहाई कीमती अबू जानू के ज़माने की एंटीक किताबें उसको दीमक खा गई। अब जो बचा कुचा माल है वो मैंने आज तक सरवर के घर से उठाया नहीं है, पता नहीं कुछ बचा भी है कि नहीं बचा। उसने कहा तो है कि मैंने आपकी काफ़ी सारी किताबें बचा ली हैं। उसके अंदर एक द एल्केमिस्ट का वर्जन मेरे पास मौजूद है, जो कि मुझे इरफान भाई, मेरे एक बहुत प्यारे कज़न है, मेरे असल में अब्बू की कज़न है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, उन्होंने मुझे दिया था। और उस किताब की खूबसूरती ये थी कि उसमें इरफान भाई ने अपनी इंटेलेक्ट से तशरीह की हुई थी चीज़ों की, मतलब कहाँ पे उन्होंने क्या समझा है उसका मैसेज, वो उन्होंने लिखा हुआ था अपनी हैंड राइटिंग में, इसलिए वो किताब मेरे लिए बड़ी कीमती है। जावी, आप ये एग्ज़ाम पास करेंगे ना तो आपकी तो ज़िंदगी बनेगी बनेगी, बाबा की ज़िंदगी बन जाएगी इंशाल्लाह। और ये नई ट्यूबलाइट आ गई है भाई की दुकान, अब रोशन होने वाली है इंशाल्लाह ताला। LED ट्यूबलाइट यहाँ पे लग जाएगी तो इस दुकान में रोशनी हो जाएगी और रात को भी यहाँ पे जो है ना सब कुछ दिखाई देगा। वो भाई मेरी किताब लेने के लिए गए हैं क्या? अच्छा, ऊपर गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, चलो लेट्स सी। तो भाई जान ने मुझे कहा है कि उधर से आके देख लें, उनको शायद शक है कि पता नहीं मैं किताब लेके कहीं भाग तो नहीं जाऊँगा। यार मुझे बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि इतनी ख़राब खस्ता हालत है, लेकिन ये बड़ी अच्छी हालत में है। पन्नी इसकी जो है वो फट गई है। अच्छा, ये तो आपने द एल्केमिस्ट दी, सुने हजरत? हजरत दूसरी किताब द लिटिल प्रिंस की पब्लिशर की तो कंपनी का नाम है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, वो तो मैं देख लूंगा अभी इंटरनेट पे, आपको बता दूंगा। अच्छा जी, रुकिए। अच्छा, हमारी एक किताब हमें मिल गई है। दूसरी किताब के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके पास सिर्फ पढ़ाई की किताबें होंगी। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल द लिटिल प्रिंस, कहाँ पे मैं चला जाऊँ उसके लिए? कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे कुछ आपको पता है नॉवेल्स या बेस्ट सेलर्स कहाँ मिलती हैं? उस वाली जगह, फर्स्ट शॉप उस्मानिया, फर्स्ट शॉप उस्मानिया बुक्स, ये सामने ही नज़र आ रहा है, इसकी तरफ हमें इशारा किया गया है। यार यहाँ पे जाके आप पता करें, उस्मानिया साहब बैठे हुए हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। उस्मानिया, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके पास फ्रेश और अच्छी हालत में द लिटिल प्रिंस और जॉनथन लिविंगस्टन सीगल मिल जाएगी? पहले आती थी, अभी आती नहीं। कहाँ पे मैं तलाश करूँ इसको? नो आइडिया, एक सामने ट्राई कर सकते हैं अमेरिकन। अमेरिकन बुक सेंटर, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी किताबें मुझे नज़र आ रही हैं, जो मेरे काफ़ी जो शौक़ से मैं पढ़ता हूँ वो सब यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पर अभी आज हम अपने लिए नहीं आए, आज हम मुश्तबा साहब के लिए किताब तलाश करने के लिए आए हैं। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर आसानी से ये दोनों किताबें मिलेंगी, लेकिन काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। जितनी चीज़ मैं आपके सामने रिकॉर्ड नहीं कर रहा, उसके अंदर मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ तो ये 2 किताबें मिलना मुश्किल हो रही है। इसकी एक वजह यह है कि शायद इस वाली द एल्केमिस्ट तो फिर भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो 2 किताबें मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ ना, ये अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, सीगल आता है। सीगल नहीं, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल किताब का नाम है, और एक है द लिटिल प्रिंस। होगी सर? जी सर, सोच रहे हैं, लेट्स सी, आई होप कि मिल जाए। बड़ी हसरतों के साथ हम आए हैं द अमेरिकन। अच्छा पता है क्या, ये देख रहे हैं आप, ये किताबें, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको किताबें मिल सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जिस टॉपिक के लिए आए हैं, और ये बहुत मुमकिन है कि यहीं पर कहीं रखी हुई हो, लेकिन किसके पास इतना वक्त है, इसका तलाश थोड़ी कर सकते हैं। ये तो अगर ये ढूंढ के बताएंगे। जी सर, आपको आइडिया है यहाँ होगी या नहीं होगी आपके पास? अच्छा रुको, फिर भी हमें वो किताब नहीं मिली है। अब हम यहाँ से फिर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, आगे जाएंगे, और अब हमें अंदर तलाश करना पड़ेगा होपफुली इंशाल्लाह ताला। इस वाली जगह चलते हैं अंदर, यहाँ से अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल और द लिटिल प्रिंस,
ये किताब होगी? लिटिल प्रिंसेस। नहीं, द लिटिल प्रिंस। अच्छा नहीं, यहाँ पे लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जॉनथन लिविंगस्टन सीगल और द लिटिल प्रिंस। नहीं, दोनों वहाँ नहीं पूछा, अमेरिकन से। अमेरिकन से पूछा उनको। किधर आ जाए? हाँ किधर? ये उस्मानिया, वहाँ से भी पूछ के आ गया। कफील। कफील, कफील। अच्छा, अब डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे फैंस भी लगे हुए हैं और हमें अंदर कफील साहब के पास भेज दिया गया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कफील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कफील साहब कहाँ होंगे? 1 2 3 4 5 ही दुकान है। 5 ही दुकान है। 1 2 पूछते हुए जाते हैं। सर जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, द लिटिल प्रिंस। अस्सलाम वालेकुम सर। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, द लिटिल प्रिंस होगी आपके पास? नहीं, वो राइटर भी सही कह रहे, नाम भी सही कह रहे। हाँ, पब्लिशर कौन है? पब्लिशर अभी दिखाना पड़ेगा आपको, रुके। अच्छा, इनके पास भी नहीं था। कफील, ये रे कफील। कफील साहब की शॉप पे हम पहुंच गए हैं, यहाँ से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके पास जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, ऑसवर्ल्ड, रिचर्ड बाक नहीं होगी? द लिटिल प्रिंस, वो भी नहीं है। द लिटिल प्रिंस, द लिटिल प्रिंस लिटिल प्रिंस जी। इसमें कफील में चाहिए, ऑक्सफोर्ड में। जिसमें भी दे दीजिए मगर फ्रेश हो, यूज्ड ना हो। यूज्ड ना हो। और अगर चले हो तो वो भी दे दीजिए, दिखा दें, अच्छी कंडीशन होगी तो ठीक है। हाँ, वेरी नाइस। चलो, ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ निकल के आने वाला है, लेकिन ये तो बड़ी। बच्चे के लिए चाहिए। नहीं, वो एक नॉवल है। वो फिर आपको कफील क्लासिक है। जी जी। लिटिल प्रिंसेस के नाम से आता है। प्रिंसेस नहीं है, प्रिंस, sorry, प्रिंस। लिटिल प्रिंसेस के नाम से भी आता है। जी जी, वो आगे वाली शॉप मुझे बता रहे थे। हाँ। लग रहा था कि आसान होगा तलाश करना, लेकिन जी इसके अलावा अगर कहें तो वो दिखाएं। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हम उसी की तलाश में। जी, मैं आगे देख लेता हूँ, अगर आगे नहीं है तो फिर ये पैरामाउंट का नाम लिया है। हाँ। नहीं, क्या चिपट गया। थैंक यू। इधर देखते हैं। खोपचे में मुझे उन्होंने आने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इधर आ जाइए। ओए होए, यहाँ पे तो बेशुमार किताबों का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ी ख़ास किस्म की। अस्सलाम वालेकुम। द लिटिल प्रिंस, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है। लेट्स सी, आई होप। ये आप देख रहे हैं किताबें, ये सारी बोसीदा पुराने ज़माने की किताबें हैं, लोगों की यूज्ड। और यहाँ पर एक अजीब सी जो है वो स्मेल आ रही है, पुरानी बुसान और उस तरह की। एंड आई होप मेरा बेटा जो है वो किसी किस्म की एलर्जी का शिकार ना हो यहाँ पे। Smells like हाँ, oil. नॉट ऑयल लीकिंग, स्मेल ऑफ ओल्ड बुक्स। सब यहाँ पे यूज सामान है, ख़जाना है ये सारे का सारा। क्योंकि लोगों की जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं उनके लिए ये सारे का सारा ट्रेजर है। आई होप कि अब हमारी किताब हमें मिल जाए, वो हमें उम्मीद दिला के यहाँ पे आए तो हैं वापस। लेट्स सी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बड़े ख़जाने के अंदर घुसे हुए हैं इस वक्त और बड़ी ख़ास तरीके से एक किताब को पढ़ रहे हैं। अंदर बत्ती भी मौजूद नहीं है, कितना मुश्किल है यार यहाँ पे काम करना। मगर आई होप कि उनको वो किताब हमारी मिल जाए जिसकी तलाश वो कर रहे हैं। लेकिन तो इसके बाद बस हम एक और शॉप जाएंगे और अगर वहाँ पर वो किताब मिल गई तो You ठीक है। just get the one that you found. या दैट्स इट, वी विल जस्ट गेट दैट वन। हम वो किताब लेंगे और उसकी 2 वर्जन लेंगे। जो ओरिजिनल वर्जन है वो मुस्तफा साहब के लिए तोहफ़तन ख़रीद लेंगे और जो सेकंड वर्जन है वो मैं अपने बेटे के लिए लूँगा क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस बुक और वो इंशाल्लाह ताला उसको पढ़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कफील साहब जो हैं एक हीरो की तरह वो चले गए हैं। वो कह रहे हैं मैं लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। तो आई होप कि वो जो गए हैं तो वो इंशाल्लाह ताला इसको कहीं ना कहीं से तलाश करके ले ही आएंगे। उन्होंने उम्मीद तो ऐसे ही दिलाई। उन्होंने कहा मैं लेके आऊँगा, ऐसा भी सर मैं लेके आऊँगा, आई विल ब्रिंग इट। जाना नहीं कहीं पे। और मुझे लग रहा है कि वो तो आंखों से ओझल हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। He's gone with the wind। अच्छा, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का दौर याद है। यहाँ पर जो है लोग इधर खोपचे में क्यों आए मैं आपको बताता हूँ।
उसकी वजह ये है कि इवन दो के यहाँ पे बेशुमार दुकानें मौजूद हैं, उसके बावजूद जब हमारी यूनिवर्सिटी से हमें बुक्स कही जाती थी कि यार आपको ये वाली बुक चाहिए, वो वाली बुक चाहिए, तो इस तरह की मतलब कि ह्यूज मार्केट जहाँ पे इंतहाई ज़्यादा किताबें, हर जगह किताबें, उधर भी कोई एक ऐसा पब्लिशर होता था या कोई एक ऐसा प्रिंटर या एक ऐसी दुकान होती थी जहाँ पर आपकी तमाम किताबें जो आपकी मतलब की हैं वो आपको मिलती थी। तो आप उसी तरह से यहाँ पे एक और फैमिली आई हुई है, वो उस पर्ची पे किताबों के नाम लिखे हैं, उसको देखा ना तो मुझे याद आया अपना एक्सपीरियंस। जी Can you बेटा, read this? 2020 वर्ल्ड ऑफ वॉर, Oh, this. किंग्सली डोनाल्डसन, डोनाल्ड ट्रम्प। तो मुझे याद है कि आपको इसी तरह से बिल्कुल आखिर में किसी दुकान के अंदर जो है ना ढूंढते ढूंढते खोपचे में से, Papa? हाँ, The apple is vanished. या ही इज़ वैनिश्ड, ही इज़ गॉन समवेयर। अब वो ऐसी दूर अंदराज अंदर जो ऐसे कोनों में यूं करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके किसी जगह पे जो है ना पहुंचना पड़ता था, और वहाँ जा कर के आपकी किताब आपको मिलती थी, और आप हैरान हो जाते थे कि यार मैं यहाँ पे 1 घंटे से 2 घंटे से घूम रहा हूँ और मेरी किताब, यार ये एक किताब हर जगह क्यों अवेलेबल नहीं है। तो पता चलता था ये सिर्फ एक ही बंदा रखता है। बड़े तकलीफदेह वक्त थे वो भी। और उसकी एक और वजह आपको बताता हूँ, ये जो किताबें हैं ना, जब आप ये ओरिजिनल ख़रीदने के लिए जाएंगे ना, ये बहुत एक्सपेंसिव किताबें जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जाती हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार की, 10-10 हज़ार रुपये की किताबें हैं। मगर यहाँ पर ये यूज्ड में आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे पायरेट वर्जन आपको मिल जाता है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है आपको अपनी पढ़ाई करना। मतलब एक तो आप पहले ही यूनिवर्सिटी की फीसेस देते हो 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये, और कहीं कहीं तो 1-1 लाख रुपए के कोर्स, और उसके बाद ये किताबें, लाखों रुपए की किताबें, और ये सब पढ़ने के बाद आपको नौकरी कौन सी मिलती है? 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। बहुत ही कम होता है कि आपको कोई अच्छी, ये आई किताब द लिटिल प्रिंसेस, नहीं, द लिटिल प्रिंस। आप इतनी मेहनत करके लाए, मैं आपको दिखाता हूँ, रुके। अच्छा भाई जो है वो हमारे लिए बड़ी मेहनत से एक किताब लेके तो है, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू डब्बा पैक किताब, लेकिन ये अ लिटिल प्रिंसेस है। वैसे तो मुस्तफा साहब ही हैं प्रिंसेस की तरह, बट हमारा काम था अ लिटिल प्रिंस, द लिटिल प्रिंस। और मज़े की बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि मैंने द लिटिल प्रिंस जॉनथन लिविंगस्टन सीगल जो है वो इंटरनेट के ऊपर पढ़ी है, PDF। ओरिजिनल किताब मैंने नहीं पढ़ी, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे पढ़ी है। लेकिन अब किसी को तोहफा देना है तो मैं PDF निकाल के प्रिंट आउट करके तो नहीं दूंगा, ना ही उनको PDF भेजूँगा कि आप ये पढ़ लें। एक तोहफा मतलब कि उससे कुछ माने होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे किसी, या तो मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ द अल्केमिस्ट तक अपनी तोहफे को महदूद रखना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, मुस्तफा साहब बहुत खुददार इंसान है, वो इस तरह के तोहफ़ों को ना पसंद नहीं करते, लेकिन जाहिर सी बात है वो बेशक ना पसंद करें, हमारी एक जिम्मेदारी है, इतना खूबसूरत वक्त गुजरा है उनके साथ, तो मैं तो दूंगा। तो मैं तो तीनों किताबें देना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक किताब तक महदूद रह जाऊँगा, बिकॉज़ मेरे अंदर अभी हिम्मत भी ख़त्म हो गई है किसी बड़ी शॉप पे, लिबर्टी वगैरह या फिर वो ऑक्सफोर्ड प्रेस वगैरह जाने पे, और वहाँ पर वो किताब ना लाखों रुपए की मिलेगी। जब यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव मिल रही है, मतलब कि यहाँ पे 1,500, 2,000 हज़ार रुपये की किताबें मिल रही हैं, तो आप सोचो कि वहाँ पर अगर हम चले गए तो वहाँ पे 4-4 हज़ार रुपये की, तो इससे तो बहुत बेहतर है कि मैं, जी कॉपी तो बनवानी पड़ेगी। मसला ये है कि किसी को तोहफा देना है तो कॉपी तो अच्छा नहीं लगेगा, बस वही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पैरामाउंट मुझे बताएंगे किस तरफ पड़ेगा? हाँ जी, ओके बॉस, ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ से निकल जाऊँ क्या? ठीक है भाई, अब हम जाने लगे हैं पैरामाउंट। यहाँ से खोपचे में से ये शॉप देखो, एयर कंडीशन शॉप, जितनी अच्छी शॉप उतने ज़्यादा रेट्स। इलान मोमश, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खैरियत से बेटा? लाइक शेयर सब्सक्राइब इंशाल्लाह। ये सब किताबें आपने पढ़नी है, आपको पता है। ओ देखें, वो देखें, स्केलेटन्स आ गए, आए देखते हैं इसको। वो देखें, ये देखें, ओए होए होए, आइए, ये देखें, अब फादर्स डे आ रहा है, ये देखें, बाप और बेटा दोनों, बेटा नाराज है, उसने मुंडी उधर कर ली है। मैं नहीं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वो देखें, दादा बू भी हैं पीछे, दादा बू और परदादा दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये देखो बेटा, इधर आओ, ये देखो, किडनी, पित्ते, आँखें, सारी चीज़ें, ये सब इंशाल्लाह आप पढ़ोगे सब
पढ़ लेना, अब्बू तो नहीं पढ़ सके आपके। चलो देखो, दिस इज अ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप जी, ये देखिए बेहतरीन। द हाउस मेड इज वॉचिंग। चलाको मासी है, मासियाँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा जॉनथन लिविंगस्टन सीगल होगी, द लिटिल प्रिंस। हाँ मतीन भाई, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, द लिटिल प्रिंस नॉवेल्स हैं। मतीन भाई जो हैं वो थोड़े से उन्होंने तशवीश का इजहार किया, उन्होंने सोचा है कि यार ये चीज़ द प्रिंस, नहीं, द लिटिल प्रिंस अंदर इधर। अच्छा ये देखो खोपचे में एक शॉप है, बड़ी कोई आला, ओहो अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है। चलो लगता है कि यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा, लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल और द लिटिल प्रिंस, प्रिंसेस नहीं प्रिंस। चलो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ काम बन सकता है। यहाँ पे मज़ेदार एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का माहौल अंदर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दाढ़ी है यहाँ पे, जो एक साहब बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी ही खूबसूरत दाढ़ी है। इसको कवर करते हैं ज़रा। वेरी नाइस बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? बड़ी खूबसूरत दाढ़ी, बड़ी प्यारी मूछें इन्होंने बनाई हुई हैं। वेरी नाइस। कैसे सर? ठीक है सर। तो ये भाई अब तलाश करने लगे हैं, अल्लाह करे यहाँ किताब मिल जाए हमारी। कौन सी किताब है? द लिटिल प्रिंस एंड जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। लिटिल प्रिंस तो नहीं है हमारे पास। थोड़ी सी, हाँ प्रिंसेस नहीं, द लिटिल प्रिंस। लिटिल प्रिंस हमने नहीं बनाई, अच्छा, और जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। वो मिल जाएगी। अच्छा चलो, ये लग रहा है कि हमारी एक तलाश पूरी होने वाली है। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल लगता है कि इनके पास मौजूद है। इसके बाद हम सिर्फ द लिटिल प्रिंस तक रह जाएंगे, उसको भी हम तलाश कर लेंगे यहाँ कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। No, you said one last. हाँ तो दैट वन लास्ट शॉप वी विल गो देयर ना। One last. नहीं, दिस इज नॉट द पैरामाउंट, इज द लास्ट शॉप। या द लिविंगस्टन तो पहले मिले हमें। Picture of them. अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जॉनथन लिविंगस्टन सीगल और अल्केमिस्ट हमारी दोनों हमें मिल गई हैं। सिर्फ द लिटिल प्रिंस रह गई है, उसको हम तलाश करने जाते हैं। 2 सेट लिए हैं, एक जावी के लिए है और एक मुश्तबा साहब के And लिए। if you find the little kids, one for me, one for you. यस। तो इस तरह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये करामत रहा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सब गायब हो गए। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। चलें आ जाएं। अच्छा एक बात बताएं, ये यहाँ पर आपके पास, मैं मजाक आपको लगेगा लेकिन मैं पूछता हूँ, पठानों के शौक के नाम से कोई किताब होती है क्या? एक दफ़ा पश्तून किताब आती है, पठानों के शौक, नहीं शौक के नाम से। एक मैंने ना पता नहीं मेरे भाई को क्या मुसीबत थी, उसने खरीदी नहीं, रेडी पर रखी हुई थी। मैंने कहा तू ले लेता, पता तो चलता कि उसमें क्या फनी बात लिखी हुई। पठानों के शौक, उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग भी बनाया बहुत अरसा पहले, लेकिन वो फिर किताब मुझे कभी मिली नहीं। आप क्या व्लॉगिंग करते हैं वैसे ही? यहीं पे कनेक्शन है? हाँ यहीं पे। वो आपको हैट देख के लग रहा होगा कि शायद मैं कंदाहार से आया हूँ। नहीं ये कैप्टन अमेरिका के नाम से। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पैरामाउंट का रास्ता बताएं, पैरामाउंट जाना है मुझे। यहाँ से बाहर जाएंगे ना, जी ठीक है, उल्टे हाथ पे मुड़ जाएंगे, तो किसी से भी पूछिएगा पैरामाउंट। बल्कि यहीं से चले जाएं। यहाँ से चले जाएं। अच्छा जी चलो, यहाँ से चले जाते हैं हम। अच्छा आपके पास, अरे चलो, हॉरर स्टोरीज का कोई छोटा नॉवल है? सही तगड़ी हॉरर स्टोरीज जिसमें छोटी छोटी कहानियां। नहीं बच्चों की नहीं, नहीं उर्दू में, उर्दू में नहीं है ये, जैसे काली कहानियां ऐसी कोई टाइप की, या ये किताबें कहाँ से मिलेंगी मुझे ऐसी? ये बाहर जाऊं टाइप के अमेरिकन बुक है। ओके ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाह, आ जाओ बेटा। ये देखो यार, वेरी नाइस। चलो, यस लास्ट शॉप। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से बाहर निकल के हमें जो है जाना है एक हॉरर स्टोरीज के लिए भी एक किताब मुझे बस से देखनी है हॉरर स्टोरीज के लिए। We will buy it. ऑफ कोर्स, बट इट्स इन उर्दू। आई होप यू स्टार्ट रीडिंग उर्दू बुक्स एज वेल। कहाँ पर है वो किताब? एक तो वो अमेरिकन है, उसके सामने थी, वहाँ चलते हैं ज़रा। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके पास हॉरर स्टोरीज की बुक्स होगी छोटी छोटी उर्दू में, सही ड्रामी कहानियाँ? उर्दू आपको सामने मार्केट में चिल्ड्रन बुक शॉप के लिए। चिल्ड्रन नहीं, बच्चों की नहीं, ड्रामी कहानियाँ, रियल, जिसमें डर लगे, खौफनाक कहानियाँ। बड़ों के लिए हाँ, मैं अगर पढ़ना चाहूँ वो आप चलिए रहमान बुक हाउस, फरीद पब्लिशर्स, वो कहाँ पर पड़ेगी? वहीं सामने।
अच्छा मुझे उधर रास्ता बताया, मैंने पैरामाउंट भी जाना है और वो भी। उस साइड पे सेकंड राइट पे है। एक मिनट, सामने जाऊँ फिर? सेकंड राइट। सेकंड राइट। मैं पहले पैरामाउंट से आता हूँ, फिर मैं आपसे पता करता हूँ। ठीक है चले, पहले हम पैरामाउंट जा रहे हैं और वहाँ से हम मालूम करेंगे इंशाअल्लाह ताला किधर होगा यार पैरामाउंट। यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे जगह जगह लोग हमें जो है वो आवाज़ लगा रहे हैं कि आ जाएं आप हमारे पास, किताबों के लिए आ जाएं हमारे पास। मगर मसला ये है कि जो हमारी मंजिल है हमें वहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों के पास आप जाओगे, अपनी पिच रखोगे और उनको जो है फिर वो बात समझ नहीं। और पैरामाउंट बुक्स आ गया है, ये रही पैरामाउंट बुक्स की शॉप, जहाँ पर देखते ही उसके डिमीनर को, उस किताब की दुकान के डिमीनर को देखते ही मुझे पता चल रहा है कि मैं जैसे ही अंदर जाऊँगा तो कहेंगे 20 लाख, 30 लाख, 40 करोड़। मगर चलो अब हमारी मजबूरी है और ये हमारी होपफुली एक आखिरी मंजिल है फॉर जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। अस्सलामुअलैकुम सर, द लिटिल प्रिंस के नाम से किताब होगी आपके पास? द लिटिल प्रिंस। जी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ उम्मीद लग रही है, वो कह रहे हैं आप ऊपर चले जाएं और उस कोनों में सो मच नहीं, सो मैनी अल्लाह ताला बुक्स। मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा बेटा भी कभी कभार गलती कर ही देता है अंग्रेज़ी बोलने में। जी मैं बेटा यहीं खड़ा हूँ। ये सारी आपकी जो है रिलीजियस किताबों की शॉप्स हैं, ताज कंपनी लिमिटेड। यहाँ से मैंने बहुत सारी किताबें ख़रीदी हैं, बहुत सारी किताबें, और पढ़ी मैंने उनमें से बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि मुझे किताबें ख़रीदने का शौक़ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे चाकू ख़रीदने का शौक़ है। और आ गई बिस्मिल्लाह, लेट्स सी। ये तो द लिटिल, ओह ये तो लिटिल प्रिंसेस आ गई। ये नहीं, द लिटिल प्रिंस, ये प्रिंसेस है। नहीं सही है सर, चलो फिर देखते हैं। ओके सर। नहीं, हमारी यहाँ पर भी किताब हमें नहीं मिल सकी। अब वो जो पूरी पट्टी है ना, जहाँ पे लोग हमें आवाज़ें देके बुला रहे थे, वहाँ पर अब हम एक अपनी आखिरी, क्योंकि अब हमने हॉरर किताब ख़रीदनी है और उसके बाद हमारी छुट्टी है और फिर हम घर जा रहे हैं, तो बस हम इस तरह से यूं करके गुजरेंगे, यूं करके, और यहाँ से पूछते हुए। नहीं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट अ हॉरर बुक, रिमेंबर? सो नाउ वी आर गोइंग टू आस्क एवरीवन ओवर हियर फॉर द लिटिल प्रिंस। अस्सलाम वालेकुम सर, लिटिल प्रिंस होगी? नहीं, लिटिल प्रिंस। अस्सलाम वालेकुम यार, ये मुझे नहीं पता द लिटिल प्रिंस के नाम से। प्रिंसेस नहीं, प्रिंस जो है वो इसके पैरामाउंट, वहाँ पे प्रिंसेस थी, वहीं से तो आ रहा हूँ मैं। वो प्रिंसेस ही आती है। हाँ प्रिंस नहीं, चले। अस्सलाम वालेकुम, द लिटिल प्रिंस। भाई ने सुनते ही हाथ बढ़ाया है। प्रिंसेस नहीं, प्रिंस, द लिटिल प्रिंस, शहजादा नहीं, हैप्पी प्रिंस नहीं चले। अस्सलाम वालेकुम, द लिटिल प्रिंस नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, लिटिल प्रिंस। अस्सलाम वालेकुम सर, द लिटिल प्रिंस नहीं, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, द लिटिल प्रिंस नहीं है। आप देख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जावी मैंने आपको क्या बताया था, आवाज़ें सारे लगा रहे थे, किताब इनके पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, द लिटिल प्रिंस। अस्सलाम वालेकुम जिन्नात, आपके पास है लिटिल प्रिंस? हमारे पास जिन्नात, आई वाज टॉकिंग टू जिन्स। अस्सलाम वालेकुम सर, द लिटिल प्रिंस। प्रिंसेस नहीं, प्रिंस नहीं, हैप्पी प्रिंस नहीं, द लिटिल प्रिंस। वो प्रिंसेस नहीं लाना, प्रिंसेस नहीं लाना, द प्रिंस। वो बच्चा बड़ी मोटिवेशन के साथ गया है, मगर ये उसी जगह जा रहा है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, और वहाँ पे प्रिंसेस थी और ये वहीं चला गया है। वहाँ से प्रिंसेस ही लेके आएगा मुझे लगता है बेचारा। अच्छा, तो वो प्रिंसेस ही लेके आएगा मुझे लगता है। चलो देखते हैं। आप देख रहे हैं कितना मुश्किल था ये काम, एक किताब। और मैं सोच रहा था, वो खड़ा हुआ था बच्चा वहाँ पे, पता नहीं वो देख रहा है कितनी बड़ी ये दुनिया है, कितनी बड़ी।
लेकिन आपको एक किताब नहीं मिल रही यहाँ पे। जी बेटा, नहीं है? नहीं है। यहाँ पे सब मुझे आवाज़ें लगा रहे थे। अब मैं देखो एक एक से पूछता हुआ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, द लिटिल प्रिंस, द लिटिल प्रिंस नहीं, आप देखने जा रहे? अच्छा मुझे लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, द लिटिल प्रिंस नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, द लिटिल प्रिंस, हाँ प्रिंसेस नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, द लिटिल प्रिंस के नाम से किताब होगी यार, ये तो मुझे नहीं पता। बस एक किताब है, नॉवल है, एंटोनियो करके राइटर के नाम से। क्लास नहीं है, ये नॉवल है, नॉवल है। एक तो प्रिंसेस सबके पास मिल रही है, वो नहीं, प्रिंस शहजादा, शहजादा नहीं, प्रिंसेस होगी। देख रहे हैं क्या वो ऊपर चढ़ा हुआ बेचारा। चलो, अस्सलाम वालेकुम, द लिटिल प्रिंस नहीं। अस्सलाम वालेकुम, द लिटिल प्रिंस, नहीं, ये मुझे नहीं पता सर, नहीं नहीं। चलो भाई, तो सब द लिटिल प्रिंस, अस्सलाम वालेकुम, द लिटिल प्रिंस नॉवेल है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, द लिटिल प्रिंस नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, द लिटिल प्रिंस, और बेटा वो उस तरफ है, वी आर गोइंग देयर। चलो लेट्स गो। तो अब आप देखें कि ये सारे के सारे जो हैं, मुझे जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पुकार रहे थे, इधर आ, इधर आ, जल्दी इधर आ। ये मुझे याद आ गया जब रेनबो सेंटर हम जाते थे ना, लिम्प बिस्किट की या कॉर्न की कोई नई एल्बम ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे वो हमारा डिमीनर कुछ इस तरह का था। गले में काले रंग के धागे होते थे, हाथ में चेन, ब्रेसलेट, मुंह पिंपल से भरा हुआ होता था। तो शक्ल और हुलिया हमारा ना बड़ा गुंडों और गैंगस्टर जैसा लगता था, और कुछ जहनी तौर पे हम थे भी मखलूज। हम वो लिम्प बिस्किट वगैरह के गाने सुन सुन के जहनी तौर पे लिम्प हो चुके थे। तो लोगों को लगता था हम 2 नंबर इंसान हैं। तो वो मुझे इस तरह आवाज़ बुलाते, इधर इधर, और वो बेसिकली मुझे जो है ना वो एक्स रेटेड मूवीज़ बेचने की कोशिश करते थे। तो इसी तरह का कुछ ऐसा मामला था। मैं वहाँ से जा रहा हूँ तो उन सबको शौक़ हो रहा था कि ये बाहर से कंदाहार से बंदा आया हुआ है, इसको हम किताब बेच दें, मगर किताब नहीं है किसी के पास भी। अब हम जो है उस्मानिया पे वापस आए हैं। सर अब आप मुझे गाइड करें वो हॉरर किताब की शॉप पे। सामने रो में चले गए, इस रो में चले गए, सही है। सामने सामने, अच्छा सामने, ठीक है। रहमान बुक हाउस, फरीद पब्लिशर। रहमान बुक हाउस, फरीद, थैंक यू थैंक यू जावेद, दिस इज आवर लास्ट, ओके। रहमान, अरे जावेद, आई जस्ट सी अ Prince Book Center. Should we go and check for the Little Prince over there? Nah. Come on. Acha, okay. What if they have? What if we don't? What if they have so many? What if we have zero? Yeah, right. At least we know one thing. We'll find a rickshaw very easily. Yeah. It is the town of rickshaws, huh? Acha, find Rahman book. Rahman book. Look for Rahman book shop. New Irfan अच्छा फोटो स्टेट लगा कुछ और। अच्छा यहाँ पर ऐसी किताबें, अब किताबों की दुकानें शुरू हो चुकी हैं। कुदरतुल्लाह कंपनी, यार यहाँ पे लग रहा है कि हॉरर बुक्स मिल जाएंगी। ओए होए होए, कैसी मज़ेदार जिन्नात। अस्सलाम वालेकुम सर, शूज़ के साथ आ सकते हैं अंदर? बिस्मिल्लाह। ये देखें अमलियात के, अच्छा वो तो अच्छे अमलियात हैं। जिन्नात, ओए होए जिन्नात, हमजात की चीखें, ओए होए। अच्छा मुझे डरावनी कहानियों की किताब, हाँ ये इबरतनाक कहानियाँ, काली कहानियाँ। अच्छा ये बड़ों की कहानियाँ है ना? और डर लगेगा कि अब तो वक्त ज़ाया, लेकिन मुझे छोटी छोटी कहानियाँ चाहिए। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं। बच्चों की छोटी कहानी में तो फिर वो मुख्तसर
स्पॉन्सर हो जाता है। नहीं नहीं, बच्चों के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए। सर इसमें आपके लिए है। हाँ जी। भरपूर कहानी है और अच्छी कहानी है। बुरे का अंजाम, शैतानी चक्कर, शैतान की बेटी, गुल सांगा, भूत का वजूद, जादूगर, डॉक्टर साइपन, मौत का अफरीत, दहशतनाक कहानियाँ। अच्छा, Maybe you should do this old auntie. इससे भी ज्यादा कोई तगड़ी हॉरर नहीं होगी? ये तो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा ना। अच्छा, अरे ये असल में मुझे इसकी ज़रूरत है, मोटापा कम कीजिए। इल्मुन नफ्स, ये मेरे दोस्तों को ज़रूरत है इसकी अपने नफ्स पे काबू पाने के लिए। शहद से इलाज इसी से करना पड़ेगा। चलो, Hundreds of horror books I think. Are these horror? Oh, horror, some horror over here. नहीं नहीं, दीज आर इस्लामिक बुक्स। रहमान बुक हाउस वो रहा, हम उधर जाते हैं। लेकिन ये दुआ बुक हमारे यहाँ पे आ गई है, जिसकी थोड़ी सी दरवाज़ा बाहर की तरफ खोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, ये कितनी मज़ेदार किताबें यहाँ रखी हुई हैं। सर आपके पास द लिटिल प्रिंस के नाम से किताब होगी? ये इसी लाइन में 5 दुकान है दुआ के नाम से। तो ये दुआ नहीं है? ये उर्दू है, वो अंग्रेजी है। अच्छा, आपके पास डरावनी कहानियाँ होंगी बड़ों की पढ़ने की, मगर छोटे टुकड़ों में, मतलब कि बड़ी किताब हो लेकिन उसमें छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ हो। तो कैसी आपके पास दिखाएं? मुकम्मल होगी। दिखा दें सर, दिखा दें। अनकबूत दिखा देना। ये अनकबूत, अनकबूत। अच्छा, ये पूरा एक नॉवल है? कंप्लीट है। अच्छा, ये एक ही कहानी बड़ी है? ये हॉरर है। ओह, सबसे पहले बनने ये वाली नॉवल। किताब यही है। अच्छा जी बेटा। कातिल इसराइल, यस, सच्चे। छोटी कहानियों की हॉरर नहीं होगी आपके पास? बच्चों के लिए नहीं, मेरे लिए। इससे छोटी तो नहीं है। मतलब कि जिसमें टुकड़ों में कहानियाँ होती हैं। नहीं, वो तो फिर बच्चों में आ जाते हैं। अच्छा, उसमें डिफरेंट है। मंटो के 19 अफसाने, ये तो मेरे पास रखी हुई है। चलो चले, हम वहाँ चलते हैं अब जहाँ पे हमें भेजा जा रहा है। ये कहते हैं दुआ की अंग्रेज़ी किताबों वाली शॉप पे आप चले जाएं। रहमान बुक हाउस पे हम घूम के वापस आते हैं। आइए, ज़ावी आपको दुआ नज़र आ रहा है कहीं पे? दुआ, हाँ मुझे नज़र आ गया है, आ जाएं। Here they are, here they are। अस्सलाम वालेकुम। ये आगे हम अंग्रेजी वाले पे। अस्सलाम वालेकुम। ओहो हो, बहुत बड़ी शॉप है भाई, बहुत बड़ी शॉप है यार। अगर यहाँ मिल गई तो मिल गई, बस इसके बाद मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। वेरी बिग शॉप। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास द लिटिल प्रिंस होगी? जी, प्रिंसेस नहीं, प्रिंस, शहजादा नहीं, द प्रिंस, द लिटिल प्रिंस। आपको दिखा देता हूँ। आखिरकार हमें मिल ही गई। 2 दे दीजिए। जबरदस्त, मतलब 2 और नहीं, 1 और। चलो भाई, आखिरकार हमारी ये भी मुकम्मल हो गई। जबरदस्त, वेरी नाइस, हमारी तलाश मुकम्मल हो गई। अब बस हम हॉरर स्टोरीज, आप बस हॉरर स्टोरीज होती हैं बड़ों की? मेरे लिए नहीं। अच्छा चलो, सही है, ठीक है भाई। Can we take it? हाँ हाँ, वी आर टेकिंग इट। के साथ हमारी जो है आज की जो काविश है वो पूरी हो चुकी है और हम जो है अब अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अलबत्ता अर्रहमान, जिनको इन्होंने अल रहमान लिखा हुआ है, जो कि होता अर्रहमान है, क्योंकि अलिफ के साथ लाम के ऊपर जो है वो शद होता है। तो अर्रहमान बुक्स हाउस के अंदर हमसे। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपके पास? अस्सलाम वालेकुम सर, आपके पास हॉरर स्टोरीज होंगी बड़ों के लिए, मगर टुकड़ों में कहानियाँ छोटी छोटी? अच्छा, बहुत दूर से मुझे कहा कि अर्रहमान के ऊपर मिलेंगी। अर्रहमान बुक के ऊपर शैतान की कहानियाँ, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा चलो, हमें वो नहीं मिली, अब हम अपना रिक्शा तलाश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। वी आर डन विद आवर बुक हंटिंग सेशन। और मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं अपने जो मेरे जो 3 कज़न्स हैं जिनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, उनके लिए भी ये किताबें ले लूँ, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल ली नहीं है। जब वो वक्त आएगा, उनकी कोई सालगिरह होगी या उन्होंने कोई ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें वो किताब चाहिए, तो फिर मैं उनके लिए ख़रीद के उनको वो किताब भेज दूँगा। उसकी वजह ये है
कि किताबें बहुत एक्सपेंसिव हैं, और उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली एक तस्वीर भेजी थी जिसमें उनके पास कोई 15 किताबें इस वक्त रखी हुई हैं जो उन्होंने अभी नहीं पढ़ी हैं। तो जब वो ही नहीं पढ़ी हैं तो फिर आगे की किताबें अभी देने का कोई मकसद बनता नहीं है। वी विल सी। वेट बेटा, कम, आई टेल यू। अच्छा, अब हम मांडवाली करने वाले हैं, वापस जाना है हमें ज़ैनब मार्केट। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब मार्केट जाना है हमें। कितने लेंगे सर? 200। अंकल ने 200 रुपये मांगे हैं, 200 रुपये ही में हम आए हैं, तो फिर क्यों बिला वजह की एक्शन? आपके पास इजी पैसा होगा, कैश? चले बिस्मिल्लाह, ज़ाबी छड़े। एक बार फिर मैं अपनी हैट उतार दूं, इससे पहले कि ये हैट एक बार फिर उड़ जाए हवा के अंदर, तो इस हैट को उतार देते हैं हम, और वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाह। Put it in the shopper. No, I can hold it. You will be easier. Even your hat, na, keep it in the front. Baba, because everybody sits on these seats, they put the sweaty bags on. So don't put your nice clean hat on the sweaty bags. चलो, हम यहाँ से जा रहे हैं गंदा सड़ंदा तौलिया, और ये हम निकल गए सदर के इलाके से। अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्रेशन, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हम एक बार फिर वहीं पर आ गए हैं, उसी जगह पे जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। काकड़ होटल, एपेक्स सोलर लिथियम बैटरीज, न और काकड़ फूड और गौसिया दाल चावल, और वही आपका प्यारा ज़ैनब मार्केट। हम एक बार फिर वहीं पर आ चुके हैं। हमारा सफ़र जो है यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। मैंने तकरीबन 400 रुपये ख़र्च किए हैं रिक्शे पे आने जाने पे। आपने गौर किया होगा, लेकिन आपने गौर कैसे करेंगे जब मैंने मांडवाली आपके सामने की ही नहीं। लोग जो हैं वो तोड़ते हैं रिक्शे वाले को। अगर रिक्शे वाला कहता है 200 रुपये, तो वो कहते हैं यार यहीं तक तो जाना है, 100 रुपये करो, 150 रुपये करो। आखिरकार कोई 170, 130, मैं 30 रुपये बचा के क्या कर लूँगा? वो बंदा बेचारा भी यार इस गर्मी में, इस धूप में, कुत्तों की तरह बेचारा, खैर ये गलत लफ्ज़ है क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, वो बेचारे भी इंतहाई गर्मी में, इंतहाई तकलीफ से दिल की मेहनत कर रहे हैं। उनका भी हक़ है कि वो जो हैं क्या कहते हैं, कोई अच्छा फ़ोन ख़रीदें, कोई अच्छी छुट्टियों पे जाएं, कहीं वो सफ़र पे जाएं। तो इसलिए मैंने उनसे कोई मांडवाली नहीं की। 200 रुपये जाने के, 200 रुपये आने के मैंने भरे, और ये कोई बड़ी रकम नहीं थी। लेकिन यह है कि कोई सफ़र इतना लंबा भी नहीं था, 100-150 के अंदर भी मेरा काम हो सकता था, लेकिन मैंने मांडवाली नहीं की। इसलिए नहीं की बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। और बेटा कि आप रोड के बीच में भी खड़े हो, उधर चलो। यहाँ पर हमारे साथ जो है सेठ आबिद खड़े हुए हैं, वो अपनी अमाउंट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ थोड़ी सी छोटी सी मांडवाली करें। और उसकी वजह यह है कि मैं इनको 50 रुपीज़ दूँगा, ठीक है? और अगर वो मान गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं माने तो फिर मैं उनको 100 रुपीज़ दूँगा। और उसकी भी एक वजह है, आपको जगह जगह ये पार्किंग वाले नज़र आते हैं, क्योंकि आपसे पार्किंग के वो पैसे मांगते हैं, और इनके खिलाफ बड़ी मुहिम भी चलती है। लोग कहते हैं कि इनको आप ना दो। अगर आपको याद हो तो वी टॉक्ड अबाउट एपेक्स लास्ट टाइम ऑल्सो, या बिकॉज ऑन दैट सैटरडे वी वर गोइंग टू मामीज होम, रिमेंबर, तो टू वॉच द मूवी एपेक्स, रिमेंबर। तो बताने वाली बात यह है कि भाई इन टिकट चेकर्स को अगर आप ये 50-100 रुपये या 150 रुपये या 20 रुपये नहीं दोगे, जो कि एक नाजायज़ रकम है, तो ये भी फिर कल को डकैत बनेंगे। फिर उसके बाद आप रोना नहीं कि यार तुमने डकैती की, तुमने गोली मार दी। अरे यार, तो फिर ये कहाँ से कमाएंगे? ये भी तो गरीब हैं यार, नौकरियाँ हैं नहीं, नाम की नौकरियाँ नहीं है। तो चलो हम कोशिश करते हैं, मांडवाली करने की कोशिश करते हैं, वो देख रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा फिर ये वॉल दिखाना भूल गया, कितनी खूबसूरत वॉल यहाँ पे देखो, ये पेंट हुई हुई है हमारी सदर के इलाके में। जी, मगर बेटा बस सामने से दिखाना भूल गया था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने उनसे मांडवाली करना शुरू की तो मुझे पता चला कि यहाँ के टिकट के जो पैसे हैं वो 200 रुपये हैं। तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, ये 50 रुपीज़ और ले लें, 100 We got so many books, 6 books, and 3 of them 3 for Zavi and 3 for मुश्तबा साहब। कहने वाली बात यह है कि जब मैंने इनसे मांडवाली की तो इन्होंने कहा कि आप हमें प्लीज़ 200 कर दें, पर मैंने उनको समझाया कि बेटा देखो, मैंने कितनी जगहों पे जाना है, पार्किंग करनी है, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं आपके काम से तंग नहीं हूँ। नहीं,
मैं आपके काम से तंग नहीं हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिनको प्रॉब्लम होती है कि यार ये टिकट लेने आ गए, ये लेने आ गए। मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप जो है कल को किसी और बेरोज़गारी में मुब्तला हो कि किसी और तकलीफ में मुब्तला हो। मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा मेरा भी ख्याल करो। तो उन्होंने बहुत मोहब्बत प्यार के साथ ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया, मेरी बात मान गए, बल्कि मुझे कहा कि आप व्लॉगिंग करते हैं तो जहांगीर पार्क जाकर के आप व्लॉग करें, जो आपके वहाँ पर उस तरफ करके आता है सदर के इलाके में। तो इंशाल्लाह ताला अपने बेटे के साथ मैं वहाँ पर जा करके जहांगीर पार्क का व्लॉग करूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो पहले पार्क बंद हो गया था और अब वो खोल दिया गया है। तो चलिए दिखाएं। We've got Jonathan Livingston Seagull, The Little The Prince, Little Prince and The Alchemist. Alchemist, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 किताबें भी आ गई हैं और अब हम अपने वापसी का सफर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। When will we give it to sir? हो सकता है कि हमारा व्लॉग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हो, तो अपनी मैं तारीखी बात करता हूँ कि हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह है। और ये कि आपको मुबारक हो आपका नफरत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहम्मद खान। आई लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। Why do you want to say this? बिकॉज आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। मगर मुझे गुस्सा भी आता है, चपेटे भी लगा देता हूँ मैं कभी कभार। Toy?